नमस्कार, हम अवध उपाध्याय अवध एक्सप्रेस न्यूज चैनल से। आज देखिए यह भारी भरकम भीड़ है, महिलाओं की भीड़ है और सारे ग्रामीण वासियों का भी भीड़ है। यहाँ पर कोटे का चयन हो रहा था और कोटे का जब चयन हो रहा था यहाँ पे अधिकारी जो जिनकी उपस्थिति होती है वो लोग भी आए थे, लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि वह अधिकारी यहाँ से भाग गए। अब और उसके बाद यहाँ की जनता पूरी देखिए आपके सामने है और कोटे का चयन इस ग्राम सभा में हो रहा था। यहाँ पे जानकारी लेना चाहूंगा अधिकारी क्यों भगे और कोटे का चयन आज क्यों नहीं हो पाया। पूरी प्रक्रिया जो कि यहाँ पर हो चुकी थी, 250 का आंकड़ा उन्होंने बताया था सेक्रेटरी साहब ने, 300 के ऊपर कम से कम यहाँ पर संख्या हो चुका था, प्रक्रिया भी पूरी थी। अब यहाँ पे सेक्रेटरी साहब क्यों भाग गए, अधिकारी लोग क्यों भाग गए, मैं जानकारी लेना चाहूंगा। क्या मामला था, अधिकारी साहब क्यों भाग गए? नाते भागला है वो लेला है घूस लइका वही लागे जो ना भाग गए हैं। हम लोग का गांव वाले का जो ना गल्ला नहीं मिला था, जब से कर के गल्ला आए ले छटांग में 5 किलो गल्ला काटा घर पीछे। कौन काट रहे थे 5 किलो गन्ना? उसने काट रहे हैं। अच्छा, ठेकेदार कोटेदार साहब। हाँ। तो उनको नहीं चाहती हैं? नहीं, हमको अवतार का चाहिए, अवतार जी को चाहिए। हाँ, तो जो यहाँ पर सेक्रेटरी साहब आए थे, प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी थी। तो भागी है नहीं, जब घूस ले लिया है सेक्रेटरी तो भागी है नहीं, जितने आई लाला नेतागिरी लोग साहेब लोग सब घूस लेकर भगला है। यानी कि आप ये जो आरोप लगा रही हैं, घूस लिए थे तभी भाग गए? हाँ, तभी भागे। और जितने भी अधिकारी थे सब भाग गए? सब भाग गए हैं, उसी के लिए भागे हैं। वही लगना से भगला है कि जब घूस ले आला है हम लोग जेकर चाहिए तो उनको नहीं पाओगे। दे रहे हैं सेक्रेटरी साहब, विपक्ष का साथ दे रहे हैं, इस नाते वो भगे हैं पब्लिक को देख के। यानी कि आपके कहने का मतलब है जो कोटेदार साहब गल्ला आप लोगों का काट रहे थे उनके द्वारा कुछ पा गए हैं, इसीलिए उनकी वाली कर रहे थे। तो आप लोग उनको नहीं चाहते हैं। तो जनता सर्वोपरि है, जनता जिसको चाहेगी उसी को कोटा बनाएगा, कोटेदार बनाएगा, उसी को प्रधान बनाएगा। कोटा यानी कोटा हमको नहीं दिए है, 4 तारीख को 23 तारीख को ड्यू दिए कि 23 तारीख का कल गए हैं ना, फिर नहीं दी है, हमें द्वार पर ढकेल दे रही है, मारे रही है तमाचा और रात के हम भाग के घर आई है। अच्छा, हाँ। अच्छा, ये देखिए सारी महिलाएं हैं, माताएं हैं, बहनें हैं और सभी लोग। अच्छा, ये बताइए आप लोगों का जो यहाँ पर कोटे का चयन हो रहा था चाची, तो जो इसके पहले कोटेदार साहब थे जो आप लोगों का गल्ला काट रहे थे, उनसे आप लोग संतुष्ट थी? अच्छा, जो पहले थे वो ठीक थे। रुक जा। जो कौनो गांव में कोई घरे आफत पड़े, का मैयत पड़े, का शादी ब्याह पड़े, तो हम लोग का 50 किलो गेहूँ, 50 किलो चाउर हर भर में हमन में कोटेदार शामिल हो जाता है। अच्छा, मिला जुला करके आप लोग राम अवतार जी के पक्ष में हैं। ये देखिए राम अवतार जी के पक्ष में सारी जो महिलाएं हैं, माताएं हैं, बहनें हैं और राम अवतार जी के विपक्ष में यहाँ के लोगों ने कहा, मेरा कहना नहीं है कि सेक्रेटरी साहब के ऊपर अभी आपने आरोप लगाया है नहीं कि वो लोग जो है घूस लिए हैं। राम यानी कि राम अवतार जी को आप लोग चाहती हैं, राम अवतार जी को चाहती हैं, वही यहाँ के कोटेदार बने। हम लोग का वो कभी भी मुट्ठा नहीं छटा नहीं काटे है, बराबर हम लोग का गल्ला देते। यानी कि राम अवतार जी को पूरी ग्राम सभा की जनता चाह रही है। अंगूठा न लगा रहे तब वो जावा जाता है, जब जाए अंगूठा लगा दे तुरंत दे दे। सुमन देवी चाहिए, वो सुमन देवी चाहिए। हाँ, सुमन देवी कोटेदार चाहिए। सारे जो है महिलाएं कह रही हैं, माताएं कह रही हैं, बहनें कह रही हैं और सारी जनता कह रही है। और आपको बताते हैं भाई साहब क्या कहना चाहते हैं इस विषय पर। आपके सेक्रेटरी साहब भाग गए। भैया जो कह रही हैं वही ठीक, हम तो रहे नहीं, दवा लेने गए थे। जो कह रही हैं से डर के नाते जब जनता देखी नहीं है कि जनता जो जुट गया महिलाओं गनवरिया का, डर के नाते सब घर में दवाई घर में जाना पुलिस का स्टोर में। अच्छा, आप लोग का गल्ला काट लेते थे क्या? 5 किलो काटे ले। 5 किलो सुनील 3 किलो गल्ला हमारे काटल है, 30 किलो पाइला जहाज बाटे बाटल गल्ला बने सगरे नौ राल सुनील तो राल है। जो मतलब कोटेदार साहब गल्ला आपका काट रहे हैं उनको आप लोग नहीं चाह रहे हैं? नहीं, सही बात है सर, नहीं चाह रहे हैं को गल्ला लाने जाते। कोटेदार बदलना चाहिए, जिसको आप लोग चाह रहे हैं उसको कोटेदार। सुमन देवी चाहिए तो वही चाहिए, दिलीप का नहीं चाहिए। ये समूह वाला क्या मामला डाल दिए? ये समूह वाला मैटर डाल करके जो उलझा दिए, लोग डालेंगे जो सेक्रेटरी लोग आए। हमारे जय माँ काली के नाम से हमारा समूह चल रहा है, उस लाभ वो ले रहे हैं, सुनील मास्टर ले रहे हैं। ये तो हमारा समूह है।
ये है, देखिए ये जो है, क्या चाहती हैं आप, किसके पक्ष में हैं आप लोग? हम यही चाहते हैं कि गांव का कोटा गांव में आए। गांव का कोटा गांव में आए, और आप लोग राम अवतार जी के पक्ष में हैं। नहीं, राम अवतार हमारे गांव के हैं, राम अवतार का कोटा हमको अच्छा लगता है। अच्छा, हमारा कटता नहीं है। पूरा भरोसा है आप लोगों को? ये समाज जो है राम अवतार को ही चयन किए, उनको ही कोटेदार बनाएंगे। तो क्यों सेक्रेटरी साहब भाग गए? अब भाग गए, उनकी मर्जी, पता नहीं क्यों भाग गए। इसलिए ये 2 मिनट भाई साहब, बहुत बड़ी भारी बात, बहुत बड़ी भारी बात आपने कहा, बहुत बड़ी भारी बात। जनता के बीच से उड़ करके सेक्रेटरी साहब क्यों भागे? उनको भागना नहीं चाहिए, उनको फाइनल करके जाना चाहिए। तो आप उठ करके भागने का मतलब यही है कि आप एक पक्षी काम कर रहे हैं, एक पक्षी वाला काम कर रहे हैं। तो आपकी सारी ग्राम सभा की जनता, माताएं बहनें और आप लोग किसको चाहते हैं? कोटा अवतार को चाहते हैं, अवतार को चाहते हैं, क्योंकि सुख दुख में कभी भी कोटा रहता है तो भी, नहीं रहता है तो भी, अगला अपने घर से भी गल्ला देता है। कोई दिक्कत होती है, किसी को खाने का नहीं रहता है तो अपने घर से अगला दे देता है। बेशक चाहे खरीद के लाए, चाहे घर का कपड़ा गल्ला दे, चाहे कोटे का गल्ला दे, लेकिन वो देता है और किसी का गल्ला नहीं काटता है। राम अवतार जिंदाबाद, ये राम अवतार जिंदाबाद का नारा लग रहा है। और देखिए, आपको बता दें, और यहाँ पे भैया से पूछेंगे, एक मिनट भैया, थोड़ा सा 1 मिनट, माता जी 2 मिनट, भैया से थोड़ा सा पूछेंगे। ये भैया, ये जो बताइए, पूरी ग्राम सभा की जनता राम अवतार जी के फेवर में है, चाहत में है, उनको कोटेदार बनाना चाहती है। और ये बताइए, सेक्रेटरी साहब भी भाग गए, जैसा कि महिलाओं ने आरोप लगाया है कि वहां से, मतलब विपक्ष से कुछ पैसा ले लिए हैं, घूस ले लिए हैं। पूरी प्रक्रिया होने के बाद भी सेक्रेटरी साहब भाग गए, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हम ये कहते हैं कि आम जनमानस जिसके साथ है, तो जनमानस जहाँ है वहीं बहुमता है, सब कुछ है। और सभी हमारे सम्मानित ग्राम गनवरिया के जितने भी जनता जनार्दन हैं, इनका यही कहना था कि हम सखी समूह से वो कोटा चयन के प्रत्याशी को नहीं चाहते हैं। हम फ्रेश राम अवतार की पत्नी कुमारी सुमन को ही अपना वो क्या नाम है प्रत्याशी मानते हैं। हम अपना पूरा जन समर्थन उन्हीं को देते हैं। पूरा एक तरफा जो है, पूरे ग्राम पंचायत में 95% जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं, इसमें 95% लोग सब राम अवतार की पत्नी सुमन देवी को ही अपना क्या नाम है नया कोटेदार चुन चुकी हैं, मान चुकी हैं। बशर्ते खाली कार्रवाई पूरी हो चुकी थी, कुछ फॉर्मेलिटी बाकी थी, और इतने में सेक्रेटरी साहब और जो पर्यवेक्षक महोदय और सभी लोग आए। विपक्ष जो था वो मानने के लिए तैयार नहीं हुआ, वो जबरन अपना प्रस्ताव और सब कुछ दिखा रहा था, रख रहा था। इस पे जनता जनार्दन में आक्रोश पैदा हो गया, भड़क गए, और साफ साफ उन्होंने अपने यही लफ्जों में कहा है कि हम कुछ नहीं जानते, हम फ्रेश टू फ्रेश खाली राम अवतार की पत्नी को ही अपना कोटेदार मानेंगे, वही रहेंगी और वही चलाएंगी। तो यहाँ की जनता यहाँ की जनता प्रमोद यादव जी यानी कि सेक्रेटरी साहब को तो भगौड़ा साबित कर रही है, भाग गए वो। अब जैसे मौके पे धरातल पे जो स्थिति आप लोग हैं देख रहे हैं, अगर निकल गए तो भाई जनता है, कुछ भी कह सकती है, कुछ भी कर सकती है। अभी पूरी जनता कह रही है कि वहाँ सेक्रेटरी साहब भाग गए, जो कि कोरम पूरा हो चुका था, उसके बाद भी भाग गए वो। तो इसका मतलब कुछ न कुछ मामला दाल में काला है। अब जो भी है अग्रिम डेट पड़ेगा, जो भी दिशा निर्देश मिलेगा, सब प्रत्याशी के रूप में राम अवतार और ये जो उपस्थित जनता जनार्दन सब उसका तहे दिल से आदर करेगी, सत्कार करेगी। और फिर अग्रिम जो कार्रवाई का डेट पड़ेगा, उसपे सभी हमारी जनता के साथ सभी लोग उपस्थित रहेंगे, और हो सकता है स्वयं मैं भी उपस्थित रहूं। तो सरकार से क्या मांग है? अब लोगों को यही मांग है, जनता जनार्दन का, पूरे ग्रामीण का, ग्रामवासियों का, कि राम अवतार ही कोटेदार पूर्व में चला रहे थे, वो अच्छा कर रहे थे। इस नाते सभी का यही एक ही डिमांड है कि हम किसी नियमावली को नहीं जानते, हम सिर्फ राम अवतार की पत्नी को ही जानते हैं, हम उसी को अपना कोटेदार नियुक्त करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका हमारे चैनल पर। और देखिए, राम अवतार जी के पक्ष में सारी जनता, माताएं बहनें, पूरी ग्राम सभा की जनता राम अवतार जी के फेवर में है, अपना कोटेदार राम अवतार जी को बनाना चाहती है। यहाँ की जनता, यहाँ की माता। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए अवध एक्सप्रेस न्यूज चैनल, अवध उपाध्याय। जय हिंद, जय